आज हम स्थित है जैसलमेर ज़िला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर पोखरण। और पोखरण में ही पोखरण नाम से किला है। उसके अंदर बात करेंगे पोखरण के इतिहास की और इस दुर्ग के आर्किटेक्चर की। तो प्रवेश करते ही सर्वप्रथम एक बड़ा प्रांगण इसमें देखने को मिलेगा। देख सकते हैं। ले चलते हैं आपको आगे और बात करते हैं इस दुर्ग के इतिहास की। तो इतिहास की बात करें तो 15वीं शताब्दी में रावल मल्लीनाथ ने पोखरण और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जो कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश से संबंध रखते हैं रावल मल्लीनाथ जी। तो 15वीं शताब्दी में उन्होंने पोखरण और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और कालांतर में उसके बाद अगर बात करें तो अजमालजी तंवर और उनके पुत्र रामदेव जी ने पोखरण को पुनः बसाया। यहाँ पे आप संग्रहालय में जो पुराने समय के यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट थे वो देख सकते हैं। ये लकड़ी का कूलर है, पीछे इसके घड़ा रखा हुआ है पानी डालने के लिए। चीज़ें संग्रहित करके रखी हुई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हाथी का हौदा, देख पा रहे हैं पालकी, और भाले। तो राम मल्लीनाथ के पुत्र हमीर जगपालोत की रामदेव जी की जो भतीजी, जो उनके भाई थे बड़े भाई विरमदेव, उनकी पुत्री से विवाह के उपलक्ष्य में पोखरण दहेज में दिया गया था। और रामदेव जी पोखरण से 12 किलोमीटर दूर रुणेचा में बसे थे। तो उसके बाद देखें तो पोखरण पे राठौड़ों का आधिपत्य रहा है। और पोखरण की जो सामरिक स्थिति है वो जैसलमेर और जोधपुर जो रियासत है उसके ऊपर स्थित होने के कारण ये दोनों जो राज्य थे, जैसलमेर का भाटी राजवंश और बात करें जोधपुर का राठौड़ राजवंश, तो दोनों के मध्य जो है वैमनस्य का एक प्रमुख कारण पोखरण परगना रहा है। और पोखरण को लेकर दोनों रियासतों के बीच में अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई है। तो आज विस्तृत चर्चा करेंगे पोखरण के इतिहास और किले के जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी। तो किले की स्थापत्य की बात करें तो इसमें जोधपुर के जो लाल बलुआ पत्थर है उसका उपयोग बहुतायत में हुआ है, देख सकते हैं। और जाली कंगूरे जो भी स्थापत्य में यूज़ हुए हैं उनमें जोधपुरी लाल पत्थर का यूज़ हुआ है। कहीं कहीं पर आपको ऊपर आप देख पा रहे हो जो जैसलमेर का पीला पत्थर है उसका भी यूज़ हुआ है। तो ये किले में प्रवेश करने के उपरांत स्थान आएगा। ये किले का द्वार है प्रवेश करने का। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं इसे होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो पब्लिकली खुला है और 50 रुपये शुल्क से इसे कोई भी देख सकते हैं। चलते हैं आगे और इसके स्थापत्य की और बातों पर चर्चा करेंगे। पोखरण रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान की तरह है, जहां आप अंतहीन रेत के टीलों और मनमोहक रेगिस्तानी परिदृश्यों की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। और जैसलमेर में स्थित पोखरण की ज़िला मुख्यालय से दूरी करीब 110 किलोमीटर है। और
यही वो शहर है जहां भारत ने अपने दोनों परमाणु परीक्षण किए। यह भारत का ऐतिहासिक शहर है जो परमाणु परीक्षणों के बाद पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा। और स्थानीय भाषा में अगर बात करें तो पोखरण का अर्थ होता है 5 मृग तृष्णाओं का स्थान। इसे यह नाम शहर के चारों ओर स्थित 5 नमक पर्वतमालाओं के कारण मिला है। पोखरण यानी 5 मृग तृष्णाओं का स्थान। अभी आप देख पा रहे हैं पोखरण का किला, और इसके इतिहास की इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे पोखरण के दुर्ग की, और बात करेंगे इसके स्थापत्य की भी। तो पोखरण दुर्ग से आप प्रवेश करोगे तो वहाँ से प्रवेश करोगे, और पहले दरवाजे के जस्ट बाद ये दूसरा दरवाजा आएगा, जिसे आप जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ये होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में निजी संपत्ति है पोखरण का दुर्ग। और आगे जो आप देख पा रहे हैं ये पब्लिकली खुला है, और चार्ज रहता है इसका 50 रुपये विजिट करने का। तो यहाँ से आप पूरे पोखरण का व्यू देख सकते हैं। प्राचीर के ऊपर अभी स्थित है। तोपें यहाँ पर उस समय काल की पड़ी हुई है, और देख सकते हैं इसके स्थापत्य में लाल जो बलुआ पत्थर है जोधपुर का उसका, और जालियों और झरोकों का बहुतायत में यूज हुआ है। और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा ऊपरी जो मंदिर के गुंबद शीर्ष या जो ऊपरी भाग है तीसरी मंजिली, उसमें जैसलमेरी जो पत्थर है, पीला पत्थर है, उसका भी यूज हुआ है, देख सकते हैं। ये सामने वाला पार्ट जो है वो वर्तमान में होटल में परिवर्तित किया गया है। यहाँ से आप पूरे दुर्ग और पोखरण का व्यू देख सकते हैं। दुर्ग का व्यू, काफ़ी संख्या में पर्यटक। अभी हम खड़े हैं उसके जस्ट ऊपर तोप है बहुतायत में, 20-25 एक ही जगह रखी हुई है। और इस कक्ष में प्रवेश करके स्थान के ऊपर चढ़ के, ये राउंड में बना हुआ है स्थान, और इसके चारों तरफ तोपें स्थित है, देख सकते हैं। सामने जो निर्माण कार्य है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शायद बीच में रह गया होगा, क्योंकि कंगूरेदार मेहराबदार इसमें दरवाजे बने हुए हैं बरामदे में, लेकिन छत नुमा इस पे कुछ भी नहीं है। सामने आपको एक वीडियो हमारी है पोखरण की छतरिया नाम से, अगर दिखाई दे रही हो तो दूर पहाड़ियों पर स्थित है। उस छतरियों का पूरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको दे देंगे। यहाँ से उन छतरियों की दूरी करीब 1 किलोमीटर है, उत्तर दिशा में पड़ती है। पोखरण दुर्ग से पहाड़ी के ऊपर स्थित है। देख सकते हैं दुर्ग का व्यू। सामने स्थित है द्वारिकाधीश का मंदिर, फोर्ट जो होटल में परिवर्तित किया गया है, और दुर्ग जो पब्लिकली खुला है। तो सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर आएंगे। ऊपर आने पे आपको इस तरह से कक्ष बने हुए दिखाई देंगे, और इनमें आप देख पा रहे हैं ये स्थान वो स्थान है जहाँ पे पानी के घड़े रखे जाते थे, राजस्थानी भाषा में जिसे पलिंडा बोला जाता है। पानी रखने के लिए स्थान, जालीदार झरोखे स्थित है हवा के लिए, और गर्मियों में सफोकेशन ना हो यहाँ पे, इसलिए एक कक्ष से निकल के आप दूसरे कक्ष में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिट्टी का घड़ा रखने के लिए स्थान बनाया हुआ है प्रत्येक कमरे में, जालियाँ, और यहाँ पे झरोका बना हुआ है जिसे आप किले के जो बीच का प्रांगण है उसको
अच्छे तरीके से व्यू कर सकते हैं यहाँ से। वापिस आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक छोटा कक्ष आएगा और उसके बाद एक खुली जगह आएगी। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो वर्तमान में उपयोग में नहीं लाई जा रही है, और इस खुली जगह में भी एक झरोका रखा गया है जिससे आप बाहर की ओर देख सकते हैं। पूरा जो प्रांगण है किले का मध्य भाग का यहाँ से दिखाई देगा। चलते हैं आगे की तरफ। ये एक छोटा कक्ष जो आगे से खुला है, बरामदा टाइप, और ये अलमारी टाइप इसमें एक बना हुआ है कक्ष के अंदर, देख सकते हैं। अलमारी टाइप कुछ बना है जिसमें संगमरमर की बनी प्राचीन वस्तुएं संग्रहित करके रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, आएगा एक कक्ष जिसमें एक संदूक रखा हुआ है लकड़ी का छोटा, और पास में ही इसकी चाबी स्थित है और लॉक भी है इसके, देख सकते हैं। और 15वीं से 18वीं शताब्दी में जो इस क्षेत्र में पहने जाने वाले वस्त्रों की अगर बात करें तो उस प्रकार का कुछ यहाँ पे रखा हुआ है राजस्थानी, और इस पे कसीदाकारी की गई है। और घाघरा जिसे बोलते हैं राजस्थानी में, वस्त्र का प्रकार महिलाओं के, वो यहाँ पर स्थित है। खड़ाऊ जो सामान्यतः पैरों में पहनने के लिए यूज होते थे और लकड़ी के बने होते थे, देख सकते हैं। और यहाँ पर भी स्थित है एक लकड़ी का छोटा संदूक, और इत्र वगैरह रखने के लिए इसमें कुछ खांचे बने हुए हैं, देख सकते हो। और इसमें ये 3 दरवाजे बने हुए हैं जो अभी फिलहाल बंद है, और इससे प्रवेश करके जस्ट आप आएंगे तो आगे आएगा छोटा कक्ष और एक छोटी खिड़की जिससे भी आप किले का व्यू देख सकते हैं। राजपूत स्थापत्य कला का इसमें बढ़िया से यूज हुआ है। दुर्ग में पोखरण का दुर्ग, अलमारी स्थित है यहाँ पे। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक और कक्ष जो आकार में थोड़ा बड़ा है दिखाई देगा। यहाँ से देख सकते हैं आप दोबारा दुर्ग का व्यू। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये 2 मंजिला दुर्ग है जिसके ऊपर वाली मंजिल के चारों तरफ छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, और प्रत्येक में जो हवा के अनुकूलन और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ का जो मौसम है उसको ध्यान रखते हुए छत आप देख पा रहे हैं, इसकी लकड़ी की छत बनी हुई है, जाली। तुलसी का पौधा और मंदिर। पीछे था मंदिर, और यहाँ पे जो कपड़ों पर बधाई का जो कार्य होता था प्रिंटिंग का, उसके छापे के मॉडल आपको दिखाई दे रहे होंगे, देख सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए यूज होते थे। ये छोटी लकड़ी की डिबियानुमा चीज़ें हैं, जो छोटी चीज़ें हैं उनको संग्रहित करने के लिए यूज शायद होती होगी। और इत्र
या सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान थे उनको रखने के लिए एक बना हुआ संदूक, छोटा पित्तल के खड़ाऊ देख सकते हैं आप। और ये सौंदर्य प्रसाधन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट जो नाई या महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन में यूज होते थे, देख सकते हैं, कैंची आदि। उस समय की घड़ी और एक बही रखी हुई है, देख सकते हैं। और सामने देख सकते हैं 15वीं से 18वीं शताब्दी तक की राजपूत चित्रकला शैली के कुछ एग्जाम्पल। राजस्थानी वेशभूषा से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ रखी गई है। पगड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, टोपी, बच्चों के कुर्ते, आगे बढ़ोगे तो कपड़ों में ही अन्य जो राजा महाराजाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े थे उनके कुछ अभी तक रखे हुए हैं। सामने देख सकते हैं ये वस्त्र पहन के राजा और इनसे संबंधित जो सामान थे वो टोपी, शेरवानी, खंजर, छोटी संदूक। देख पा रहे हैं उस समय की तलवारों को संग्रहित करके रखा गया है म्यान के समेत, देख सकते हैं। छोटी बड़ी आकार में सभी प्रकार की तलवारें यहाँ संग्रहित करके रखी गई है। और ये जो पोखरण ठिकाना है उनके जो वंश था सरदार वंश, उनके वंशानुक्रम को दर्शाया गया है। इसके इतिहास की भी अपने बात करेंगे। तो पोखरण ठिकाना जोधपुर रियासत के अंतर्गत था। वैसे जैसलमेर और जोधपुर की सीमा पर स्थित होने के कारण प्राय आपसी वैमनस्य का कारण भी रहा है पोखरण, जोधपुर और जैसलमेर के बीच। ये अन्य हथियार जो यूज होते थे, तलवार, कापे, चाकू इत्यादि प्रकार के। बंदूक उसमें यूज होने वाली, तो आकार में आप देख सकते हैं 2.5 फुट से लेके 5.5 फीट तक की बंदूकें यहाँ पे स्थित है। और ये बारूद डालने के लिए यंत्र होता था बंदूक के अंदर, और ये नली को साफ करने के लिए बंदूक की, और ये हाथ और आगे छाती पे लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे। और छोटी पिस्टल आप देख सकते हैं कलाई पे चढ़ाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से। आगे चलेंगे तो जहां से अपने स्टार्ट किया था वहां नीचे उतर जाएंगे। मंदिर और किला का जो प्रांगण है, मुख्य जो बीच की भूमि है, देख सकते हैं। सिंहासन और तलवार यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, रखी हुई है। तलवार काफी बड़ी है ये, देख सकते हैं। सिंहासन रखा हुआ है, बाजोट या सिंहासन। किले का प्रांगण